आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। उसने हमें फिर से एक बार और हमें ये मौका दिया कि हमें उसकी उपस्थिति में आए और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और इस दिन की शुरुआत कर सके। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, परमेश्वर के वचन से पढ़ा जाएगा साम 146 वर्स 1 to 4। साम 146 वर्स 1 to 4। यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना और ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति भी नहीं। उसका प्राण निकलेगा और वो मिट्टी में भी मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सच्चे महान जीवित प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो तूने फिर से एक बार और हमें यह मौका दिया कि हम तेरी उपस्थिति में आए और तेरे वचन को, भजनों को गा सके और तेरी स्तुति कर सके और तेरे शब्दों को तेरे दास के द्वारा सुन सके। पिता परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज के इस पूरी सभा को तेरे कदमों में अर्पित करते हुए हम तुझसे तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह की दृष्टि चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सब मिलकर गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। यीशु
तू मेरा जहां, मुझे जीना सिखाता रहे। यीशु मेरा जवाहर, मुझे जीना सिखाता रहे। तेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, और मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, जिसमें की अगुवाई करेंगी मैम रविंदर। आपके बीच में पढ़ा जाएगा निर्गमन की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 7 आयत से 12 आयत के बीच में। निर्गमन की किताब, उसका 3 अध्याय 7 से 12 आयत। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट है परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कानानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँच जाऊँ। इसलिए अब सुन, इज़राइल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरे इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। अभी हम सब वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, और इस समय मैं विनती करूंगी कि रेवरेंड राजू अब्राहम जो कि परमेश्वर का वचन देंगे, हम उनके द्वारा परमेश्वर का वचन सुनेंगे। प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको सलाम। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने महान अनुग्रह के द्वारा आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम सब मिलकर उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें, और इस सप्ताह की शुरुआत करने से पहले उसकी पाक हजूरी को महसूस कर सकें।
हमने बहुत ही सुंदर भजन गाया, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। इस सुंदर गीत के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच वो आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आए हम आज के मनन की ओर जाएं, जो हमारी रूहानी खुराक है, जिससे हमें बल मिलता है, जिससे हमें सामर्थ मिलती है। निर्गमन उसका 3 अध्याय उसका 7 आयत मैं पढ़ूंगा। खुदावन के पवित्र कलाम में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। जब हम इस पूरे गद्यांश को पढ़ते हैं, जब हम गौर करते हैं, तो हम जानते हैं ये उस दौर की बात है, उस समय की बात है जब इस्राएल के लोग गुलामी में थे, बंदवाई में थे, निराशा में थे, हताशा में थे, और हर दिन प्रतिदिन वो मर मर के जी रहे थे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उनका जीवन जानवरों से भी बदतर था, और बड़े मुश्किल हालातों से वो गुजर रहे थे। भरोसा, आशा, विश्वास उनके जीवन में वो कमज़ोर हो चुका था, और जीवन में हिम्मत को हार चुके थे। वो सोच रहे थे अब हमें परमेश्वर नहीं दिख रहा, और इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय दास मूसा को चुना और उसे कहा, मैंने अपने लोगों के दुखों को निश्चय देखा है। मैंने अपने लोगों के दुखों को निश्चय देखा है। हमारा परमेश्वर हमारे हर एक हालातों को देखने वाला परमेश्वर है। प्रिय अजीजों, आज के सुबह मैं आपका ध्यान 3 बातों के ऊपर केंद्रित करना चाहता हूं, और वो है परमेश्वर अपने लोगों को देखता है, परमेश्वर अपने लोगों की सुनता है, और परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर चित्त लगाता है। पहली बात की ओर जाएंगे, परमेश्वर अपने लोगों को देखता है। जिस हम परमेश्वर की आराधना करते हैं परमेश्वर है, वो ज़मीन आसमान का मालिक है। वो जीवन के हर एक लम्हों में, जीवन के हर एक पहलू में वो हमारे साथ है, वो हमें देखता है। जीवन के हर एक मोड़ में, सुख में, दुख में वो हमेशा हमारी सहायता करता है। लेकिन जब परिस्थितियाँ कई बार विपरीत हो जाती हैं, परिस्थितियाँ जब मुश्किल हो जाती हैं, तो इंसान सोचता है कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा, परमेश्वर मेरे ऊपर नज़र नहीं लगा रहा। इस्राएल के लोग जब 430 साल वो बंदवाई में थे, 430 साल वो गुलामी में थे। मैं सोचता हूं कि 430 साल हर एक इंसान के लिए ये बहुत लंबा अरसा होता है, बहुत लंबा एक समय होता है, क्योंकि बहुत सी पीढ़ियां आती हैं और बहुत सी पीढ़ियां चली जाती हैं। कई ज़माने आते हैं और कई ज़माने चले जाते हैं। ये लोग अपने जीवन में जब हिम्मत हार चुके थे, तो परमेश्वर ने उनके लिए एक इलाही योजना बनाकर रखी थी कि परमेश्वर उनकी सुधि लेगा, परमेश्वर उनको इस गुलामी से छुटकारा देगा। प्रिय अजीज़ों, जब आज इन दिनों में मुश्किल हालातों में जब आप अस्पताल के अंदर हैं, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ आप अस्पताल के अंदर अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ आप निभा रहे हैं, तो याद रखें परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, जो आपको हर एक संक्रमण से वो बचा कर रखेगा, और परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। दूसरी बात, परमेश्वर अपने लोगों की आवाज़ को सुनता है। प्रिय अजीजों, खुदा हमारी आवाज़ों को सुनने वाला परमेश्वर है। जब हम सुनने की बात करते हैं, तो आज के ज़माने में सुनना सबसे बड़ी मुश्किल बात हो चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि आज सुनाने वाले बहुत हैं और सुनने वाले बहुत ही कम हैं। एक बात, एक काउंसलर बड़ी खुशी के साथ अपने घर में गया, बड़े आनंद के साथ अपने घर में गया। अपने घर में जाकर वो बड़ा खुश था और अपने पत्नी को उसने बताया, आज मैं अति प्रसन्न हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने 10 लोगों की परेशानियों को सुना, उनके दुखों को सुना। वो बड़े निराश थे, उन्होंने सब कुछ मुझे बताया और उन्हें बहुत सुकून मिला, वो शांति के साथ भर गए और उन्होंने मेरे को बहुत सम्मान दिया। उसकी पत्नी वो चिल्लाने लगी, बहुत रोने लगी और कहने लगी,
पिछले 20 साल से यही तो मेरा रोना है। मेरी आवाज़ को, मेरे दर्द को आप कब समझोगे? मेरी आवाज़ को आप कब सुनोगे? मेरे अजीज़ों, सुनना बहुत बड़ी सेवकाई है, एक बहुत बड़ा काम है। पूरी दुनिया का मालिक, ज़मीन आसमान का मालिक, पूरी कायनात को बनाने वाला ईश्वर, वो इतना बड़ा परमेश्वर है, वो हमारी सुनता है, वो सुनने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, मुझे पुकार और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। वो जीवन के हर एक मोड़ में हमारे साथ है, वो हमेशा हमारी रहनुमाई करता है। एक बार जब एक स्त्री थी जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो जीवन में हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन उसने कहा, अगर मैं प्रभु के कपड़े के आंचल को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। प्रभु ने उसकी सुनी और उसे चंगाई दिया। एक स्त्री थी जिसे 18 साल से कुबड़ापन था, वो अपने जीवन में सोच रही थी, अब मैं इस कुबड़ेपन से छुटकारा नहीं पा सकती। प्रभु ने उसकी दिल की आवाज को भी सुन लिया। वो अपने हृदय में प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने सुना और उसके छुटकारा दे दिया। 38 साल से एक अधरंगी था जो अपने जीवन में सब कुछ खो चुका था, अपने जीवन में परिवार को खो चुका था, दोस्तों को खो चुका था, अपने जीवन में हर एक दौलत को खो बैठा था। लेकिन प्रभु उस इंसान के पास आया और उसे कहा कि अपना बिछौना उठा और चल फिर। वो प्रभु ऐसा है, वो हमारे हृदय की पुकारों को सुनने वाला परमेश्वर है। एक जन्म का अंधा था, उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ ऊपर दया कर, और प्रभु ने उस इंसान के ऊपर दया की। वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और वो हमारे हर एक हालातों को देखता है और सुनता है। लेकिन कई बार अगर हम रोड के ऊपर चलें, अगर किसी इंसान को हम गिरा पड़ा देखें तो कई बार हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर वही इंसान रोकर आपको पुकारे तो आप मजबूर हो जाते हैं रुकने के लिए, आप मजबूर हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। और सचमुच किसी इंसान के आंसू आपके दिल को छू जाते हैं, किसी भी इंसान के आंसू आपके दिल को पगला सकते हैं। और सचमुच परमेश्वर हमारे हर एक दुआओं को, हमारे आंसुओं की ज़ुबान को भी समझने वाला वो महान ईश्वर है। दाऊद राजा अपने भजन में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आज कोरोना से पूरी दुनिया में कोहरम है, पर निराश ना हो, हताशा में ना जाएं, वो आपके साथ है। महान ईश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, वो आपके साथ है, और उसका साथ हर एक ताकत से बड़ा है, उसका साथ हर एक शक्ति से बड़ा है। तीसरी बात की ओर जाएं, परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर चित्त लगाता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे ऊपर चित्त लगाता है। कितनी सुंदर और अद्भुत बात है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसके सामने हर एक घुटना झुक जाता है, वो परमेश्वर हमारे ऊपर चित्त लगाता है। यशाया 49:15 में लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए बच्चे पर दया ना करे? हाँ, वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। वो ऐसा प्रभु है, वो कदापि हमें भूलता नहीं है, और किसी भी हालात में वो हमारा साथ नहीं छोड़ता है। चित्त लगाना एक बहुत बड़ी बात है। जब हम अपने संस्थापक, सीएमसी अस्पताल के संस्थापक, जब हम डॉक्टर एडिथ मैरी ब्राउन को जब हम देखते हैं, उनके जीवन की ओर जब हम गौर करते हैं, जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं थी। उन्होंने लोगों की परेशानियों को सुना, लोगों के दुखों को उन्होंने सुना, और उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया, यहाँ के लोगों के लिए अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया, और वो लगातार इस सेवा में लगे रहे। सचमुच वो महान प्रभु आज भी हमारे साथ है और आज भी हमारे ऊपर दया करता है। प्रिय अजीजों, इस्राएल के लोग जो हम आज देख रहे हैं, वो गुलामी में थे और बहुत ही परेशान थे। आज हम भी इस महामारी के कारण परेशान हैं। इकॉनमी बहुत नीचे जा रही है, जीडीपी बहुत नीचे गिर रही है। हमने सोचा था कि एक हफ्ते तक हालात सुधर जाएंगे, फिर हमने सोचा कि एक महीने तक हालात अच्छे हो जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज 1.5 महीना हो चुका है, अभी भी परिस्थितियां बड़ी नाजुक हैं, पर याद रखें, स्मरण रखें,
जो महान प्रभु, जो हमारे जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, वो हमें देखता है, वो हमारी दुआओं को सुनता है। और इतना ही नहीं, वो हमारे हर एक हालातों के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, हमारे जीवन के हर एक मोड़ के ऊपर और हमारी हर एक परिस्थितियों के ऊपर वो हमारे ऊपर चित्त लगाने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने इस्राएल को गुलामी से छुड़ाया, परमेश्वर ने गुलामी के कब्जे से उन्हें छुड़ाया, आज परमेश्वर इस संसार को इस महामारी के कब्जे से छुड़ाने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। आए हम दुआ मांगें, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर की हजूरी में अपने ध्यान को उस ईश्वर की ओर केंद्रित करें। प्रभु परमेश्वर, जमीन आसमान के मालिक, अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र कलाम के लिए, जो हमारी रूहानी खुराक है, जिससे हमें जीवन मिलता है, जिससे हमें शक्ति मिलती है। और हम आपके चरणों में आते हैं और आपकी हजूरी को महसूस करते हैं। इस समय हमारी विशेष प्रार्थना है प्रभु, सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेस और हर एक स्टाफ प्रभु जी, जो बड़ी लगन के साथ प्रभु जी अस्पताल के अंदर प्रभु सेवा को दे रहा है प्रभु और दे रही है प्रभु, आप उनके साथ होना प्रभु, उन्हें आप मुबारक करना। महान परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमेशा उनके साथ बना रहे, उनके परिवारों को आप मुबारक करना प्रभु, उन्हें हर एक संक्रमण से बचाना प्रभु, तेरी सुरक्षा हमेशा उनके साथ बनी रहे। पूरे सीएमसी फैमिली के ऊपर आपके आशीर्वाद को चाहते हुए आए हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को उस सुंदर प्रार्थना के साथ जोड़ें जो हमें प्रभु ने सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्यार, पवित्र आत्मा की रिफाकत और शराकत आप सबके साथ, पूरी सीएमसी फैमिली के साथ हमेशा हमेशा तक के लिए बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपका दिन मुबारक हो। धन्यवाद।